हेलो एवरीवन, आज है 15 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विकास लाइफ केयर के बारे में। आज तकरीबन 5% का अपर सर्किट लगा दिया इसने। जहां तक पिछले एक महीने का ग्राफ देखोगे तो एक बड़ी तेजी थी, यहां पर 7.5 रुपए से भी ऊपर गया, वापस गिरावट, वापस तेजी, वापस गिरावट और रिजल्ट उनके खराब आए थे। तो रिजल्ट्स जैसे ही अनाउंस हुए उसके अगले ही दिन यहां पर अगर आप देखोगे तो 5% का लोअर सर्किट बनता हुआ नजर आया, लेकिन आज 5% का अपर सर्किट भी बन गया। यहां पर बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 6 रुपये 80 पैसे का ये शेयर है। एक महीने में कोई ग्रोथ उतना बड़ा नहीं आया, लेकिन अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। एक साल का भी यही खेल देखने को मिला है। 65% का ग्रोथ ज़रूर है, लेकिन अगर आप देखो तो लंबे समय से ये गिरावट ही दिखा रहा था। 3 रुपए के आसपास रहा, पैसा डबल कर दिया, 6 साढ़े 6 पे चला गया, वापस गिरावट आई, वापस 4.5 पर आया, वापस बड़ी रफ्तार आई, वापस पैसा डबल हुआ, वापस अभी गिरावट यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर देखो कुछ अलग हुआ है, नंबर्स खराब आए इनके, क्वार्टरली जो रिजल्ट्स अभी हाल फिलहाल में वो खराब आए, लेकिन एफाइल्स ने कुछ बड़ा गेम खेला। उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो बाकी किसी ने यहाँ पर देखा नहीं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो बड़ी क्वांटिटी में है, 1 करोड़ 80 लाख के आसपास शेयर्स यहाँ पर जो है वो आज ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर हम नजर करेंगे तो 50-50 का रेशियो है यहाँ पर। 50% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 50% लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई साहब बेचो और भाग जाओ। कंपनी में अगर आप देखोगे तो कंपनी में जो डिविडेंड की मैं बात करूं तो वो है नहीं। अगर आप देखो नंबर्स अगर डेफिनेटली बढ़ रहे हैं इनके, रेवेन्यू अगर आप देखो तो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में बढ़ते नजर आए। प्रॉफिट वाइज भी अगर आप देखोगे तो हालांकि 2023 में लॉस हुआ था 15 करोड़ का, लेकिन अगर हम वैल्यूएशन के बारे में देखें तो इसका नेगेटिव में है पी, क्योंकि कंपनी जो है वो लॉस भी कर रही है। देखो बीच बीच में कुछ क्वार्टर ऐसे आते हैं जहां अच्छा प्रॉफिट दिखा देता है, बाद में बाकी के क्वार्टर ऐसे आते हैं जहां पर लॉस भी ये रिपोर्ट करता है। अभी हाल फिलहाल में जो इनके नंबर्स आए हैं वो अगर आप देखोगे तो दिसंबर क्वार्टर में 102 करोड़ का इनका रेवेन्यू हुआ है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 122 करोड़ का था, उससे पहले 110 करोड़ का था। तो इससे पहले के 2 क्वार्टर के मुकाबले रेवेन्यू घटा है इनका। हालांकि पिछले साल इसी क्वार्टर में भी 134-135 करोड़ का रेवेन्यू था, तो भाई साहब उसके मुकाबले भी नंबर बुरे हैं रेवेन्यू वाइज भी। प्रॉफिट अगर आप देख रहे हो तो देखो दिसंबर 2022 में तकरीबन 6 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार लॉस कर गई है कंपनी 3.5 करोड़ का। और देखो यहाँ पर ऐसा होता है, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो देखो आप यहाँ पर पहले जून में 2.5 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 2.5 करोड़ का ही रहा, फिर 6 करोड़, एकदम से बहुत बड़ी होप दे दी सबको कि भाई साहब अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन बाद में मार्च में क्या हुआ, एकदम से रेवेन्यू में तो बहुत बड़ा डिप आया ही, लेकिन कंपनी प्रॉफिट से तकरीबन 27 करोड़ के लॉस में चली गई। जून में वापस से उम्मीद जागी, 12 करोड़ मुनाफा कमाया, वापस सितंबर में क्या हुआ, 7.5 करोड़ हो गया, और अभी दिसंबर में तो लॉस में चली गई कंपनी। तो देखा जाए तो नंबर्स बहुत ही खराब है, और नंबर्स के चलते जो 5% की गिरावट देखने को मिली थी वो वाकई में जस्टिफाई भी कर सकते कि हाँ भैया चलो नंबर खराब है, गिरावट आई यहाँ पर, लेकिन आज तेजी क्यों आ गई। तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग में कुछ बड़ा कांड हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न आया है, जो दिसंबर का पैटर्न था उसमें प्रमोटर के पास 11.40% का स्टेक था, और अभी जो जनवरी का पैटर्न आया है उसमें काफ़ी बड़ा चेंज आया है, और वो है एफआईल्स में। जो दिसंबर में एफआईल्स की होल्डिंग 0.02% थी, उन्होंने एक ही महीने में जनवरी में अपनी होल्डिंग को बढ़ाकर 6.78 पर लेकर आ गए। हालांकि प्रमोटर ने फिर बेचा है, प्रमोटर की जो होल्डिंग 11.40% की थी वो 10.63% पर आ गई। हालांकि एफआईल्स की होल्डिंग यहां पर बड़ी जरूर है, लेकिन म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक वाले अभी भी इससे दूरी बनाए हुए हैं, उन्होंने अभी भी खरीदारी यहां पर नहीं करी है। और देखा जाए तो यहां पर जो सबसे बड़ी क्वांटिटी कोई लेकर बैठा है तो वो रिटेल इन्वेस्टर है, 66.11% है उनके पास, और अदर पार्टीज के पास 16.49% है। तो देखा जाए तो बहुत बड़ी क्वांटिटी जो पार्टिसिपेशन कह लो वो रिटेल ही अभी भी यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं, और प्रमोटर जो मुझे लगता है कि भाई साहब वो हर बार बेच रहे हैं। प्रमोटर हर बार जब भी तेजी आती है एक चीज देखने को मिलती है कि प्रमोटर लगातार अपना जो स्टेक है वो कम करते हैं, जो कि सबसे बड़ा रेड फ्लैग है मेरे हिसाब से इस कंपनी में, और ये अभी से नहीं है। प्रमोटर पिछले 3 सालों से लगातार जब भी शेयर में तेजी आई है
प्रमोटर ने ओपन मार्केट में अपने शेयर्स बेचे हैं, और ये सबसे बड़ी बुरी बात है यहाँ पर। और बीच में ऐसा भी हुआ है कि जब भी शेयर प्राइस सस्ता होता है, जब भी शेयर प्राइस 2-3 रुपए के आसपास होता है, प्रमोटर आते हैं, खरीदारी करते हैं, लेकिन जैसे ही शेयर प्राइस 5-6 पे जाता है, प्रमोटर भैया बेचने के लिए वो सबसे पहले निकाल देते हैं। और ये हुआ है। और बीच में कई बार ऐसा भी होता है कि शेयर बहुत बड़े हाई लेवल पे था, तब भी प्रमोटर ने बहुत सारे शेयर्स यहाँ पर बेचे थे। तो पहली चीज़ तो ये है कि भाई साहब प्रमोटर यहाँ पर मुझे जो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस देना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर्स को, तो वो नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर प्रमोटर जब भी मतलब तेजी आती है, बेचने के लिए खड़े हो जाते हैं, जो कि सबसे बुरी बात है मेरे हिसाब से। हालांकि नंबर्स देखा जाए तो अभी लास्ट क्वार्टर के उतने भी अच्छे नहीं आए हैं, और वो भी एक बड़ा मतलब एक काफ़ी नेगेटिव चीज़ मैं कहूँगा कि इस कंपनी के लिए है। कंपनी में देखो खबरों की वजह से ये चर्चा में रहते हैं, और वो भी इनकी जो सब्सिडीज कंपनी है, एक गैस की कंपनी है, एक फार्मा की कंपनी है, एक इनकी FMCG की कंपनी है, उसके चलते ये चर्चा में बहुत ज़्यादा रहते हैं अभी के टाइम पर, और उसकी वजह से यहाँ पर तेज़ी भी देखने को मिल जाती है। लेकिन बीइंग विकास लाइफ केयर की कंपनी, मैं इतना कहूँगा कि उतना ज़्यादा पोटेंशियल मुझे यहाँ पर लगता नहीं है, उतना ज़्यादा पोटेंशियल मुझे यहाँ पर लगता नहीं है। देखो यहाँ पर जब भी तेज़ी आएगी ना, याद रखना एक बड़े डिक्लाइन के साथ आएगी बाद में। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ से अगर आप उसका देखो तो 3.5 रुपये का शेयर था, भाग के 8 पे गया था ये ऑलमोस्ट। बाद में क्या हुआ, वापस बड़ा डिक्लाइन, वापस तेज़ी दिखाई। और देखो जब भी तेज़ी आती है पैसा डबल कर देता है ये, लेकिन बाद में वैसे ही गिरावट आती है जो हर बार देखने को मिलती है। फिर तेज़ी आई, फिर गिरावट आई, इस बार बहुत बड़ी तेज़ी आई है, चांसेस गिरावट के यहाँ पर रहेंगे। और देखो मैं इतना ही कहूँगा यहाँ पर कि मैं अभी इसको उतना ज़्यादा प्रीफर नहीं कर रहा हूँ। देखो बाजार अभी अगर आप देखोगे तो पिछले 6-7 महीनों में बहुत अच्छा रहा बाजार, और ऐसे में यहाँ पर भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगा। जो पैनिक स्टॉक्स है ना, वहाँ पर ऑलरेडी अच्छे बाज़ारों में बहुत बड़ी तेज़ी हम देख चुके हैं, और हर बार देखने को मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी कंपनी में जाके खरीदारी करने बैठ जाओ। विकास लाइफ में देखो मैं इसको स्विंग ट्रेड का खिलाड़ी मैं कहूँगा कि अगर आपको ये 3-4 रुपए के आसपास मिलता है, वहाँ पर आपको खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, और जब भी ये 7-8 की रेंज में जाएगा, वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग के मौके ज़्यादा बनेंगे, ना कि फ्रेश बाय के, ना कि उस लेवल पे खरीदारी के। और कभी भी मत सोचना कि भैया यहाँ से ये और ऊपर बढ़ेगा, और न्यूज़ में ये रहने वाला है, ठीक है, न्यूज़ के चलते ही बहुत कुछ यहाँ पर होने वाला है। और देखो जब भी शेयर में तेज़ी आएगी, प्रमोटर आएंगे सबसे पहले अपने शेयर बेच के भाग जाएंगे, और ये हो सकता है यहाँ पर। और उतना ज़्यादा भरोसा मुझे अभी के लिए यहाँ पर नहीं आ रहा है, और यही वजह कि जिस लेवल पे ये बैठा है वहाँ से उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है। हालांकि FIs ने क्या देखिए खरीदारी करी, ये कहना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ पर जो ज़्यादा पार्टिसिपेशन अगर हम देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल का देखने को मिल रहा है। इंस्टीट्यूशंस की बाइंग अभी भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, तो मैं इससे अभी तो के लिए तो मैं अवॉइड करने की बात करूँगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि 4 रुपये की रेंज में जाता है, 5 की रेंज में जाता है, तब इसको दोबारा एनालाइज करा जा सकता है स्विंग ट्रेड के लिए। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, उसके साथ साथ कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये कंपनी आपको कैसी लगती है, और कौन सा पेनी स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है या फिर आप खरीद के बैठे हो, उसका भी नाम कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइएगा। थैंक यू।